बस मात्र कुछ मिनट का अंतर है यमुना और यमराज में। यमुना भी और यमराज भी, ये दोनों जोड़े जुड़वा हुए, कुछ मिनट का अंतर। यमराज और यमुना में केवल कुछ ही मिनट का अंतर। एक दिन यमुना जी ने सूर्यनारायण भगवान से कहा, पिताजी, हे भास्कर देव, हे पिता। माँ की गोद में यमुना जी बैठी हुई थी, उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? मात्र 4 वर्ष की यमुना जी थी। सुंदर माँ यमुना, केश खुले थे और माँ उन केश में कुछ इत्र का भाव लगा रही थी। हम तो कहेंगे उसमें तेल ही लगा रही है संध्या देवी। और इतने में भास्कर देव का उस समय पर आगमन हुआ। सूर्यनारायण भगवान पधारे तो यमुना जी ने भास्कर देव को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मां कहती है, आपके पिता हैं, आप नेत्र क्यों नहीं खोलती हो? आंखें खोलिए और अपने पिता का दर्शन करिए। यमुना जी ने फिर नेत्र बंद कर लिए, खोल नहीं पा रही है। यमुना जी नेत्र नहीं खोल पा रही है। और यमराज, वो भी 4 वर्ष का है। कुछ क्षण की, कुछ ही मिनट की मात्र एक दूसरे में विलंब रहा होगा जन्म में। महाराज, कालिंदी चरित्र जो गाया जाता है, कालिंदी चरित्र जो वर्णन किया जाता है, उस कालिंदी चरित्र में आता है कि यमुना कुछ ही मिनट की दूरी पर, और यमराज आया, और यमराज आकर पिता की गोद में सम्मुख में पिता के सामने खड़ा हो जाता है और पिता को निहारता रहता है, दोनों आंखें खोल कर। पर यमुना नेत्र नहीं खोलती है। अगर आज कलिकाल की रीत से अगर देखा जाए ना, तो बड़ा विचित्र संवाद है महाराज जी, कि बेटा बाप के सामने खड़े होकर बात और संवाद कर लेता है। अगर यमराज और भास्कर देव की कथा को हम सुन रहे हैं तो, यमराज और सूर्यनारायण की कथा, बाप और बेटे की कथा सुन रहे हैं तो यमराज स्वयं सूर्यनारायण भगवान के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। मतलब यह सिद्ध है कि बेटा बाप से बात कर सकता है, बेटा बाप के सामने बोल सकता है, बेटा बाप के सामने चिल्लाकर भी बात कर सकता है, बेटा बाप को आंख भी दिखा सकता है, बाप बेटे से बात संवाद कर सकता है, बाप बेटे को चिल्ला सकता है। ये सामने हो रहा है। पर एक घर की जो बेटी है, घर की जो कन्या है, घर की जो छोटी लाडली पुत्री है, उस बेटी का नियम देखिए कितना प्रबल है कि वो अपने बाप को भी देखकर आंख बंद कर लेती है कि मेरा पिता खड़ा है तो मुझे मर्यादा में रहना चाहिए। मेरा बाबुल खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, तो बेटी मर्यादा में आ जाती है, बेटी मौन हो जाती है, बेटी नेत्र बंद कर लेती है। बेटी अगर पिता बैठे हैं तो वहां से साइड में से निकल कर चली जाएगी। बेटी बाप के सम्मुख में नैन नहीं मिलाएगी, बाप के सामने खड़े होकर जीवान नहीं चलाएगी, बेटी बाप के सामने खड़े होकर अपशब्द नहीं कहेगी। जैसे एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, वो बेटा बुलेट चालू कर रहा था, मोटरसाइकिल चालू कर रहा था, स्कूटर चालू करके जा रहा था, तो पिताजी ने आवाज लगे, ये बेटा इधर आ। क्या है पिताजी? मोटरसाइकिल चालू करी, चालू छोड़कर पिताजी के पास गए। हाँ बोलो। अंदर से 1 गिलास पानी ला दे। बेटे को गुस्सा आ गया, बेटे की तो शादी भी नहीं हुई थी, और क्रोध आ गया उसको बहुत थे, और क्रोध आकर अंदर गया। माँ, ओ माँ। माँ बोली, हाँ बेटा। पिताजी में तो बिल्कुल रत्ती भर की अकल नहीं है, मैं गाड़ी चालू करके जा रहा हूं और मुझे बुलाकर कह रहे हैं कि पानी ला दे अंदर से। मम्मी, पापा को पानी दे देना। और बेटा गाड़ी चालू कर गया, भट भट करके वो निकल गया। माँ पानी लेकर अपने पति के पास आई, लो ये पानी पी लो। क्यों, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तो माँ कहती है, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाइए, पानी पिलाने जा रहा है।
बाप माथा ठोक कर बोला, गजब की औलाद है। बाप प्यासा बैठा है और रेलवे स्टेशन पर पानी पिला रहा है। ये औलाद है। और इतनी देर होती है, एक बेटी अगर कह देती, पिताजी कह देते बेटा मुझे पानी पीना है, तो बेटी 50 काम छोड़कर पहले अंदर जाती और पानी ला कर देती। ये यम और यमुना की कथा है, कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। यमुना अपने पिता के सामने नेत्र, संध्या देवी कर रही है, तू नेत्र खोलकर देख, तो नेत्र खोलकर बात तो कर अपने पिता से। नहीं मां, मर्यादा देखिए बेटियों की। बेटा तो केवी देता है, एक बढ़िया शानदार मोबाइल दिला दो पापा, और बेटी नहीं कहती। बेटी सोचती है जब होगा जब हो जाएगा, अभी पापा की दशा ऐसी नहीं है कि वो कुछ दिला सके, अभी पिता की ऐसी दशा नहीं है कि वो दिला पाएंगे। मेरे बाबुल की दशा में जानती हूं, एक बेटी अपने बाप की दशा को जल्दी पहचान जाती है कि मेरे पिता के पास में इतना धन नहीं है, मेरी माँ के पास में इतनी दौलत नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे अच्छे कपड़े दिला दें या अच्छे वस्त्र दें। बेटा तो डिमांड कर लेता है, बेटा तो खड़ा होकर कह देता है मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे वहां जाना है, मुझे मेरे दोस्त एंजॉय करने जा रहा है, मेरे दोस्त वहां जा रहा है, मेरे दोस्त वहां जा रहे हैं, मुझे जाना है, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो। और बाप बेचारा जेब में से टटोल कर उस बेटे को दे भी देता है। पर बेटी कई बार ऐसी जगह आती है जहां बेटी का मन भी करता है कहीं जाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा खाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा पाने का, तो भी बेटी अपने बाबुल की दशा देखकर, बेटी अपने पिता की दशा देखकर, बेटी अपनी माँ की दशा देखकर उसके मुख से शब्द नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसका भी दिल करता है कि मैं मेरे भैया जैसा करूं, मैं मेरे भैया जैसी पढ़ाई करूं, मैं मेरे भैया जैसी आगे बढ़ूं। हर बेटी की दिल तमन्ना रहती है, जब भाई को देखती है तो बेटी का मन भी करता है कि मैं ऐसा करूं, पर पिता की दशा देखकर, मां की दशा देखकर बेटी मौन हो जाती है, बेटी की मौनता हो जाती है। वो उस जगह पर मौन है, वो उस जगह पर चुप है, वो उस जगह पर शांत हो जाती है कि अब मैं अगर बोलूंगी और मेरे पापा के पास में नहीं होगा तो वो बेचारे क्या सोचेंगे कि मेरी बेटी को मैंने नहीं दिलाया। तो बेटी कभी नहीं कहती, हाँ जरूर जाकर जरूर देखती है, मेरे बाबुल के पास पहुंचकर पापा के पास में भले चली जाएगी, पानी ला देगी, चाय बना देगी, पापा मैं चाय ला दूं आपको, हाँ बेटा मैं आपको पानी ला दूं बाबू, हाँ बेटा मैं पानी रख दूं बाहर, हाँ बेटा मैं पाँव धो लूंगा। बाप भले बेटी का स्नेह और बेटी का बाप के प्रति स्नेह है। ये शिव महापुराण में अगर आज यमुना जी के जन्म की कथा निकली है, यमुना के कालंदी के प्रागट्य की कथा निकली है, तो ये कथा द्वारिका खंड में से कालंदी प्रसंग में से मैं बाच रहा हूं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता। कोई कहे कि यमुना जी का ये चरित्र कहां से लेकर आए, तो आप द्वारकाधीश कथा में से कालंदी प्रसंग को निकालकर उसमें पढ़ सकते, उसमें से प्राप्त कर सकते, आप उसमें से निकाल सकते। बेटी बेटी होती है। पटरानी यमुना 4 साल की थी, पर यमुना जी के नेत्र पिता से नहीं मिलाए। आज भी यमुना के नेत्र नीचे ही है। अगर आप लोगों ने कभी यमुना जी का दर्शन करा हो तो जैसे मेरे श्री जी बाबा के नेत्र हैं वैसे यमुना जी के नेत्र भी नीचे हैं। यमुना जी के नेत्र सामने नहीं है, यमुना तिरछे नेत्रों वाली नीचे नेत्र है। कटाक्ष यमुना जी के नीचे है। बाबुल से नहीं मिलाती, बाबुल की दशा देखती है। और कितना सुंदर प्रसंग है, जब सूर्य नारायण भगवान परिक्रमा करते करते संध्या देवी के कक्ष में पहुंचते हैं, तब संध्या देवी बाद में जल लेकर आती है, सबसे पहले यमुना दौड़कर अपने पिता के लिए पानी लेकर जाती है। मेरा बाबुल आया है बहुत समय के बाद, क्योंकि ये कर्म में लगे हैं, ये धर्म कर्म में जब मनुष्य व्यस्त हो जाता है उसके लिए एक बेटी का होना जरूरी है, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी होती है जो सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है। बाबुल ये लीजिए, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूं। यमुना दौड़कर 4 वर्ष की बेटी और नेत्र बंद, तो मां संध्या कर रही है, अपना बाबुल आया है, आपका पिता आया है, सूर्य नारायण जी आए, भास्कर देव आए, रविकर आए, आप इनसे कुछ बोलोगी नहीं। यमुना मौन। कितना सुंदर प्रसंग है। जैसे पिता आए तो यमुना ने अपना मुख अपनी माँ की साइड कर लिया और माँ उसकी बालों को हाथ से संवार रही है।
यमुना के केशों को। पटरानी यमुना के केशों को मां संभाल रही है। देखिएगा कितना सुंदर प्रसंग है। माता संध्या की गोद में यमराज जिस जंघा पर बैठता था, जिस गोद में बैठता था, उस गोद में उस स्थान पर यमुना कभी नहीं बैठी। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा पर। शायद ये कथा आप लोगों ने सुनी ना सुनी, पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मां संध्या की गोद में, अपनी माता की गोद में, जिस गोद में यमुना बैठती थी, जिस ओर बैठती थी, और यमराज जिस ओर बैठता था, यमुना उस यमराज वाली जगह पर भी नहीं बैठी। ये बेटी का जीवन है। मम्मी क्या बनाया तुमने? भजिया बनाया। भुजिया बनाया? अच्छा। मम्मी क्या बनाया तुमने? मैंने थोड़ा सा मालपुआ बनाया। मालपुआ? तो मम्मी भाई के लिए ले जाऊं, भाई को दे दूं। रसोई घर में से दौड़ दौड़ कर बेटी सबको परोसती है, सबको लाकर देती है, सबको खिला देती है। आखिरी में वो घोल मालपुए का कम पड़ जाता है तो माँ कहती है ले तू भी बैठ जा, मम्मी अब बना लो, अपन दोनों साथ खाएंगे। और जब मालपुआ मात्र 2 बनते हैं तो माँ कहती है तुझे भी खा लेना था, सबने 3-3 4-4 खाया, तेरे पास में एक ही आया। बेटी कहती है माँ भाई ने खा लिया ना, पिता ने खा लिया ना, अपन दोनों को एक आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मालपुआ बना लेंगे, फिर खा लेंगे। बेटी का हृदय, बेटी का दिल है, बेटी का दिल। जिनके घर में बेटी नहीं होती वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे घर में बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे घर में बेटा है, बेटी नहीं है। हम कहते तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई कंगाल नहीं होगा, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भिखारी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। तो कल एक भैया जी हमारे सामने खड़े होकर कह रहे थे गुरु जी ऐसा वर दे दो, मेरी बेटी की शादी है, बस अच्छे से हो जाए, आशीर्वाद। हम करें, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को 1 रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को 1 रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करिए, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको 1 गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये 3 के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको 1 साड़ी भी दी है, तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा। तुमने गाय को अगर 1 रोटी दी है, उसका भाग्य तुमको प्रबलता में ही प्रदान करेगा। किसी संत ब्राह्मण को अगर आपने 1 गिलास पानी पिलाया, 1 अन्न का दाना खिलाया, 1 भोजन कराया, तो उसका पुण्य आपको प्रबलता में प्राप्त होगा, वो घटेगा नहीं। ये घटने वालों में से नहीं है कि घट जाएगा, ये प्रबलता में प्राप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करी, हमारे घर में तो बेटा हो गया, बेटी नहीं है। भगवान की कृपा थी कि बेटी नहीं है। हम कहते हैं किस्मत वाले नहीं हो, भाग्य बेकार है आपका अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तो। पूछा गया, किसी ने पूछा कि गुरुदेव जिसके यहाँ पर बेटी नहीं होती, आप कहते हो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता,
ये बताओ, भगवान फिर बेटी क्यों नहीं देता? फिर तो उसको बेटी देना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में एक बेटी तो देना ही चाहिए। अगर 2 लड़के दिए हैं, 3 लड़के दिए हैं, तो एक कन्या तो देना चाहिए। हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी भगवान जान करके नहीं देता है, क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले ही छूट पाते हैं। जिसने कन्यादान नहीं करा होता उस व्यक्ति को उस नरक में पटका जाता है, और सबसे लंबा समय उसी नरक में पटका जाता है जो कन्यादान का होता है। तो भगवान भी सोच कर देता है कि इसको अगर नरक भेजना है थोड़ा बहुत, तो मतलब भले इसने पुण्य करा, भले सारे सत्कर्म करे, पर कन्यादान नहीं करा, तो भगवान कहता है इसके एक रास्ता नरक का खुला हुआ है, इसको नरक थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्यादान नहीं करा। कुछ सहज नहीं है बेटी। यमुना नेत्र बंद करती है, नेत्र बंद। मां कह रही है, यमराज सूर्य नारायण की गोद में जाकर बैठे हैं, तुम नहीं बैठोगी जाके? यमुना कहती है, मां भैया बैठा है ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मां संध्या देवी कह रही है, तुम्हारे पिता सूर्य नारायण से तुम्हारा भाई बहुत कुछ मांग रहा है, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगी? यमुना कुछ तो मांग लो। यमुना कहती है, मैं नहीं मांगूंगी। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। कितने साल की हुई? 12 वर्ष की। इस कथा को आपने सुना ना सुना, पर आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रागट्य दिवस है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी के महत्व को बहुत दर्शाया। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंत मन्मत्कंठमा तटस्थ नवकानना प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरसुरस पूजिते स्मृतम श्री विवृति। यमुना के एक एक महत्व का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। बेटी छोटी में भी त्याग करती है। अगर भाई भोजन करने बैठा है तो माँ बेटे को अच्छा दे देती है, बेटी को थोड़ा कमजोर दे देती है। कपड़े दिलाने लेकर जाएगी तो बेटे को अच्छा दिला देगी, बेटी को थोड़ा कमजोर दिला देगी। पिता, बेटा छोटा है और बेटी अगर बड़ी है तो बेटे को 2 बिस्कुट के पैकेट ज्यादा दिलाएगा, टॉफी ज्यादा दिलाएगा, बड़ी बेटी को थोड़ा कम दिलाएगा। गम कितना खा रही है बेटी? यमुना गम कितना खा रही है? दिला दिया। देखो, बड़ी हो गई, 12 वर्ष की हो गई। मां संध्या के घर में और 2 बच्चों का जन्म हो गया, और 2 जन्म। ताप्ती और शनि। एक लड़की और हो गई। क्या नाम था? ताप्ती और शनि। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी ऐसी है जिसके अंदर हड्डियां ले जाकर डाल दो तो 20 मिनट के अंदर गल जाती है, वो ताप्ती नदी है। 20 मिनट में हड्डियां गल जाती है, ताप्ती। 2 बेटी, एक बेटी और एक बेटा और हो गया, शनि महाराज और ताप्ती। यमुना 12 वर्ष की। 12 वर्ष आज मौन थी। ताप्ती ने पूछ लिया। ताप्ती बोली, यमुना तू बहुत मौन रहती है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरे मन में क्या है? तो कुछ तो बोल।
यमुना कहती है ताप्ती मैं तुझे कहूंगी पर तू किसी को बोलेगी तो नहीं। ताप्ती कहती नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी, बता अच्छा क्या बात है, तू बोल क्या कहना चाहती है। और धन्य है यमुना, धन्य धन्य हरि खम्मा हरी यमुना माँ झांकी अलबेरी। धन्य पाँव पे जनिया चुड़ला जिसो है, शीश चुनर मोरी माँ झांकी आलबेली। हरि खम्मा हरी यमुना माँ झांकी आलबेली। धन्य है यमुना तू, धन्य। मैं जो कहूंगी तू पिता से तो नहीं कहेगी। ताप्ती कहती तू पिता से डरती है? नहीं, बेटी बाप से डरती नहीं है, बेटी बाप का कायदा करती है, बेटी बाप का सम्मान करती है। फिर कहूंगा एक बार, बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देखेगी। बहुत ध्यान रखना, माँ बाप कभी नहीं देख सकते। तो डरती है पिता से? नहीं। फिर क्यों कह रही है कि तू किसी पिता को मत बताना? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तू बोलना मत ही पिताजी से कि मैं चुप क्यों रहती हूँ, मैं मौन क्यों रहती हूँ। क्या चाहती है बोल। यमुना जी कहती हैं मैंने पिता के मुख से सुना है द्वापर में भगवान विष्णु का एक अवतार पृथ्वी पर होगा और भगवान कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होकर यशोदा की गोद में जाकर खेलेंगे और उनका श्याम वर्ण रहेगा, बड़े श्याम वर्ण के वो रहेंगे, सांवरे वो रहेंगे। तो फिर दिक्कत क्या तेरे को? तू क्या चाहती है? यमुना जी कहती हैं बस मन में वही श्याम की मूर्ति समा गई है, अब उस सांवरे को मुझे अपना बनाना है। पर दिक्कत एक हो गई है, क्या कि सांवरे श्याम हैं और मैं बड़ी सुंदर गौरी। कहते हैं 33 कोटि देवताओं में सारे देवी देवताओं को लाकर खड़ा कर दो और उन देवी देवताओं की पुत्र वधुओं को खड़ा कर दो, उनकी बेटियों को खड़ा कर दो, उसमें भगवान सूर्य नारायण के सारे बच्चों को खड़ा कर दो, सारे देवी देवताओं की संतानों को लाकर खड़ा कर दो, उसमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरता अगर किसी की थी तो महारानी यमुना की थी। इतनी सुंदर, इतनी गौरवर्ण, पूरा शरीर गौरा, मां बड़ी सुंदर, बड़े बड़े नयन, पर पिता के कारण नीचे दृष्टि रखती थी। इतनी सुंदर मां यमुना थी, इतनी सुंदर, अलौकिक। कहते हैं मां यमुना के चेहरे पर जब केश आ जाते थे तो कहें स्वयं ताप्ती नदी आकर, स्वयं ताप्ती मां आकर कहती थी जीजी ये केश थोड़ा सा सवार ले, तो घनी सुंदर लगती है। बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए ताप्ती भी थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। ताप्ती कौन है? बहन। इसके बाद भी थोड़ा सा मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, थोड़ा सा। अब देवरानी जेठानी में देख लो, अगर एक आध देवरानी सुंदर हो या जेठानी सुंदर हो या एक आध जेठानी बहुत काम करने वाली हो, एक आध देवरानी बहुत काम करने वाली हो, तो ही उसको लगे कि बताओ ये कहाँ इतना मन में आ जाए कि इतनी सुंदर बहन है। सुंदरता का भाव, यमुना बड़ी सुंदर। दिल में बस एक ही बात अड़ गई कि वो सांवला है,
एक हमारी माँ, हमारी अम्मा, हमारी माता जी शादी में एक गीत गाती थी बन्ना बन्नी में, वो हमको याद आता है कभी कभी यमुना जी के प्रसंग में। मैया मन में यही पछतावना, बन्ना बन्नी में हमारी माँ गाया करती, तो हमको थोड़ा सा याद है कि मैया मन में बड़ा पछतावना, मैं गोरी रहीरी बरसावरा, बन्नी काहे करे पछतावना, तेरी मैया गोरी री पिता सांवरा। हमारी माँ गाया करती है। तो शायद यमुना जी का प्रसंग वही वर्णन कर रहा है कि मैं इतनी गोरी, मैं इतनी 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 सुंदरवान, और मैं जिसको स्नेह करती हूँ, जिसको मैं अपना द्वापर में जाकर बनाना चाहती हूँ, वो सांवरा है। मेरे पिता कह रहे हैं कि वो श्याम वर्ण का है, वो सांवरा है। और उस सांवरे को मैं अपना कैसे बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप एक होना चाहिए। मैं क्या करूं, तू बता। तब ताप्ती ने बड़ा सुंदर भाव कहा, एक काम कर, कृष्ण को पाने के लिए बहुत सुंदर संवाद तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जब तक तुम्हारे हृदय में शंकर नहीं बैठेगा, तुलसीदास जी कहते हैं, तब तक तुम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे। कृष्ण कथा कब मिलेगी? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को भी उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। राम कथा को उठाकर देखिए, शिव कथा प्रथम में आएगी, इसके बाद रामचरितमानस चालू होगी। विष्णु पुराण उठाकर देखिए, सबसे पहले शंकर का प्रसंग आएगा। अगर हमें जिस देवता की आराधना करना है, स्वयं देवी भागवत, नवरात्र में अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, नवरात्र में अगर देवी भागवत को सुन रहे हो, तो देवी भागवत का विस्मरण करोगे तो सबसे पहले शंकर की कथा आएगी। सारी पुराणों में सबसे पहले शंकर को लाकर दिया गया। क्यों? क्योंकि शंकर की अगर कथा में तुम प्रवेश कर गए, शंकर का स्नेह तुमने पा लिया, शंकर का अनुमोदन अगर तुमने कर लिया, शिव स्मरण में अगर तुम डूब गए, तो तुम्हें जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उसको पाने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि सारे देवता को रिझाना पसंद करती है, शंकर के पास बाद में जाती है। और बाद में कब जाएगी? जब कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बेकार हालत में पड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगा के बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कर दो। पंडित जी मन में सोचे, ये तो कभी शंकर जी के नहीं रिझाती थी, ये कभी तो शंकर का नाम नहीं लेती थी, ये शंकर का कभी भजन नहीं करती थी, सारे मंदिर गई पर शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, और उल्टा कहती थी कि हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, और उल्टा कहती हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। बताओ, अब एक तरफ तो ये कहे कि शंकर के मंदिर नहीं जाऊं, प्रसाद नहीं लो, और आज जब दुख की घड़ी आई तब शिव याद आ गया, तब शंकर याद आया, तो भी शंकर के मन में अभिमतता नहीं। शंकर कहते हैं भले बाद में आया तो मेरे करीब में। और भागवत कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करिए, राम कथा कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन करो। तो ताप्ती ने भी सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त एक लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकल कर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है, मात्र एक बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण भी, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है।
शंकर जी की पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सभी, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा पर पंचायत का नहीं होगा। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी है, शायद है प्रतापगढ़ में पंचायत का मंदिर? बहुत बढ़िया, होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5, और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता, आपके यहां अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है। यहां से जहां से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है, एक बीते पर। क्यों कहते हैं? जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है, सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता है। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत का, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है, वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं, उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा सहज नहीं है शिव पंचायत। तो भगवान शंकर की कथा कह रही है। अगर कहा मान लो मैंने कह दिया, ताप्ती कहती है मैं पिताजी से पूछूं, तो पिता से कहा पिताजी आपके शरीर पर इतनी ताप पड़ती है, ए बाबुल, ए पिता। ताप्ती छोटी थी तो कह देती थी पिता से तुरंत जाकर। छोटी बेटी में और बड़ी बेटी में अंतर होता है, बड़ी बेटी मर्यादा में रहती है, बोलती कम है,
और छोटी तो तड़ तड़ बोल बुला के बुझ जाए। उसको जो बोलना है ना छोटी को, वो तो बोल देगी, वो रुकती नहीं है। बहनों में यही भाव है, बहनों में जो बड़ी बहन होती है ना, वो थोड़ी शांत रहती, शीतल रहती, और छोटी वो तो 2 मिनट, जी जी तू चुप रहे, मैं सब बोल दूंगी, बस बात इतनी। तू तो ये बता लड़का पसंद है कि नहीं है, जुमाने का देखा, तो वो कह दे नहीं इतना कोई बस, तो तू क्या करना है, तू शांति बैठ, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। और छोटी गई, मम्मी हाँ तुम जीजी की शादी जहां कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। वो बड़ी नहीं बोल पाई, इसने जाके बोल दिया और सबके सामने बोल दिया। ले तो दूल्हा भी मैं बैठा था, बापड़े ने सोचा चलो वापिस ही चलो, क्या करे, जब यही बोल रही थी करना। छोटी छोटी बोलती नहीं, बड़ी बोलेगी नहीं, और छोटी तुरंत वो बोला बोल चली बस जा। अच्छा शादी ब्याह में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता, बड़ी बहन की शादी कैसे भी कर दो, पर छोटी की में अगर जरा सी कमी रह जाए ना तो बोले बिना नहीं रहती। हाँ इतना था तो भी तो अच्छे से नहीं करी, बस बताओ। छोटी छोटी होती है, हम तो कहते छोटी खोटी भी होती है, छोटे खोटे बहुत उद्यमी भी रहते, बोलने में भी एकदम फटाक, जो बोलना है बोल दिया। ताप्ती ने कह दिया पिताजी आपसे बस केवल इतना कहना है कि आपको वो शीतलता, जब आपका शरीर इतनी तपन देता है, आपका शरीर इतना प्रकाश देता है, तो आपको वो शीतलता कहाँ से मिलती है? तो भगवान सूर्य नारायण कहते, भास्कर देव कहते हैं, जब कोई शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाता है, उसका चढ़ाया हुआ जल जब मुझे प्राप्त होता है तो मुझे उसमें शीतलता का अनुभव हो जाता है। अब विचार करिए, किसी ने हमसे पूछा भी है कि हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और कभी कभी नहीं दें, और हम शंकर के मंदिर में जाके पानी चढ़ाते हैं, तो उससे सूर्य नारायण भगवान को फल प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता? आप अगर शंकर को जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो भगवान विष्णु को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो जगदम्बा को भी जल चढ़ गया, शंकर को जल चढ़ाया तो गणेश जी को भी जल चढ़ गया, शंकर को अगर जल चढ़ाया तो कार्तिकेय को भी जल चढ़ गया, और शिव को अगर जल चढ़ाया तो 33 कोटि देवता, जहां से पानी बहता है वहां तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, इसलिए शंकर का जल लांगा नहीं जाता, वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, सबको जल का भाग मिल गया। एक साधे सब सधे, एक जगह खोदे जाओ पानी तो निकले, खोदो मिल गया। ताप्ती ने सुन लिया, जीजी पिताजी को शंकर जी से भाग प्राप्त होता, इसलिए तपन नहीं होती। मैं तुझे एक बात कहूं, तू ठाकुर जी को बाद में भजना, कन्हैया को बाद में प्राप्त करना, सांवरिया की तू बाद में हो जाना। पहले एक निवेदन करती हूं, पहले शंकर का अनुमोदन कर, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, हाँ शंकर का स्मरण, हाँ। यमुना जी बोली पर पिता से मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि मैं शिव का स्मरण तो करूंगी, जब तो करूंगी तब तो करूंगी, पर फल कहां मिलेगा? फल कहां मिलेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवलोक में कितना भी अच्छा काम कर लेना उसका कोई फल नहीं मिलता। फिर से बोलो एक बार, किस लोक में? देवलोक में। देवलोक में जाकर तुम भगवान का भजन करोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, देवलोक में जाकर तुम कथा सुनोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान की अविरल भक्ति का स्वरूप है। आज भगवत स्मरण का जो सुख का भाग कहा गया, वो साधारण नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। कल कथा जो चल रही थी उसमें अपन ने एक व्याख्यान सुना था मंथन का। उस मंथन में विष निकला तो शिव को मिला,
अमृत निकला तो देवताओं को मिला, और देवता अमृत पाने के बाद भी उनकी अभिमतता इतनी बढ़ गई थी कि वो भगवान शंकर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम किया। देखिएगा जरा संबोधन देखिएगा। जब धन का मद आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास आ गया, कितना तप करा था बाणासुर ने, बहुत साधना करी। और बाणासुर ने जब तप करा, तप करने के बाद बाणासुर के पास में जब बहुत तप बाणासुर ने कर लिया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम, क्या मांग रहे हो, क्या दें हम तुमको, बोलो क्या प्रदान किया जाए, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, बोलो। बाणासुर ने कहा अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे 1000 हाथ कर दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, 1000 हाथ दे दिए। अब 1000 हाथ मिल गए तो बाणासुर जहां युद्ध करने जाते वहां विजय होकर आ जाते। अब बाणासुर को लगता कि बताओ मेरे इतने हाथ, अब तो कोई मेरे से युद्ध करना ही पसंद नहीं करता। अब हाथ खुजाते बाणासुर के, तो एक दिन शंकर जी के पास ही पहुंच गया। शंकर जी से बोला भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, अब फिर वापिस आ गए तुम, क्या मांगना चाहते हो? मांगना नहीं है, आपके साथ युद्ध करना है। शंकर जी ने पूछा मेरे साथ युद्ध काय को? तो बाणासुर कहते हैं अब मेरे इतने हाथ देखकर कोई मुझसे युद्ध ही नहीं लड़ता, सब मेरे सामने हार जाते हैं। अब मेरे से कोई युद्ध लड़ने वाला चाहिए, तो युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम मेरे सामने युद्ध करने हो, आओ। शंकर भगवान बैठे थे, पार्वती मैया की आंखों में अश्रु भर गए। मां जगत जननी जगदम्बा रो पड़ी। शिवजी ने पूछा पार्वती तू क्यों रो रही है? पार्वती जी कहती हैं आप कहते थे कि बाणासुर तो मेरा शिष्य है, बाणासुर तो मेरा गण है, बाणासुर तो मेरा द्वारपाल है, और ये बाणासुर तो हाथ सामने आकर कह रहा है कि तुम युद्ध लड़ो, मेरे को तुमसे युद्ध लड़ना। पार्वती चिंता मत कर, चिंता नहीं करना, अपने को टेंशन नहीं लेना हो, है कि चिंता करना। जरा जरा सी बात में तू रोने बैठ जाती है टेंशन लेकर। अब नारी का स्वभाव है, स्त्री है। आप में भी कई माताएं ऐसी होंगी, जरा सी बात टेंशन आ जाए तो रोने बैठ जाए बेचारी को, कहीं फिर टेंशन आ जाए, फिर अब नारी का स्वभाव है, उसको हो जाता है ऐसा भाव प्रकट हो जाए। हो गए। क्यों रो रही है? बस आप जान तो रहे हो प्रभु कि वो बाणासुर आपको ललकार रहा है, तो ललकारने दे, तो क्यों चिंता करती है? बाणासुर ने फिर आवाज लगाई, ए भोलेनाथ क्या मुझसे डर गए? शंकर भगवान बाहर नहीं निकले तो स्वयं भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु आकर भगवान शंकर से कहने लगे आप इससे भय खा रहे हो, आप इससे डर रहे हो? शिव जी बोले मैं इससे डर नहीं रहा, मैं इससे भय नहीं खा रहा हूं, मैं डरा नहीं हूं इससे, हो मैं डर नहीं रहा हूं इससे। तो फिर आप युद्ध करने क्यों नहीं जाते? जाओ युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान बोले बात इतनी सी है कि अगर जिस बेटे को मैंने एक महल बनाकर दिया, उस बेटे के महल को बाप कैसे तोड़ सकता है? अरे बोलो भाई, आप लोग भी तो कथा सुन रहे हो तो स्मरण करते होगे, आपको ध्यान में होगा, पिताजी बेटे का मकान बनवाए और बेटा लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, तो क्या बाप बेटे का मकान तोड़वा देगा? अरे बोलो जम के, तोड़वाएगा? नहीं, माँ मना कर देगी, रहने दो, काय को तोड़वा रहे हो, अब हो गया, झगड़ा कर लिया, कर लेने दो, औलाद तो अपनी है, बेटा तो अपना है, संतान तो अपनी है। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, कह दिया उसने, कह दे दो, कह दिया ना, कह दे दो। भगवान विष्णु कह रहे हैं तो आप उससे डर रहे हो? नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो?
शंकर भगवान बोले हजारों हाथ मैंने दिए हैं, और अगर मैं ही काटूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगवान ने दे भी दिया और काट भी दिया। शंकर जी बोले मैं नहीं काटूंगा, तो फिर कुछ तो करो। भगवान शंकर बोले हम क्या करें, अब जो कुछ करोगे आप करोगे, हाथ हमने दिए हैं, काट तुम दो। भगवान विष्णु बोले मैं काटू? हाँ। तो भगवान विष्णु ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान ने कहा द्वापर में जब ये आप कृष्ण बनकर जाओगे, बाणासुर की कन्या का प्रसंग जब आएगा, तब इसके हाथों को भुजाओं को आप काट काट कर गिराना। आखिरी में अगर हाथ कट गए और यह बाणासुर जब मेरे चरणों में आ जाएगा तो वचन देता हूं कि बच जाएगा, और अगर यह बाणासुर तब भी मेरे चरणों में नहीं आया तो फिर मरी जाएगा। और उठाओ भागवत जी को, बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा को अपना मन की बात कहती है और चित्रलेखा चित्र बनाती है। और वो अनिरुद्ध का जब चित्र निर्माण करती है और कहती है मुझे यही चाहिए। बंदी बनाया जाता है भगवान कृष्ण के पोते को, और युद्ध प्रारंभ होता है। बाणासुर जब चले तो शंकर भगवान से कहा आपने वर दिया था मुझे, जब कहीं युद्ध करने के लिए जाओगे तो शंकर भी तुम्हारे साथ युद्ध करने जाएगा, आप मेरे साथ युद्ध करने चलो। बाणासुर का भगवान शंकर बोले कि मैंने एक बात कही थी याद कर, युद्ध तो करूंगा पर युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं चलता हूं युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान तो बाणासुर कहते किसकी हिम्मत जो आपके रथ को खंडित कर दे, चलिए। भगवान ने नंदी को बुलाया और रथ पर भगवान शंकर चढ़ गए, इधर बाणासुर चढ़ गए। जो सामने रथ पहुंचा तो सामने द्वारकाधीश, बलराम, अर्जुन सब थे, इधर शंकर भगवान बाणासुर थे, उधर द्वारकानाथ हंस दिए भगवान शंकर को देखकर, शंकर भी मुस्कुरा दिए द्वारकानाथ को देखकर कि वाह प्रभु आज आप मेरे सामने युद्ध करने आए हो। शंकर भगवान बोले युद्ध करने नहीं आए, पुरानी हिसाब किताब करना है, हाथ तुम्हारे हाथों से कटवाना, हाथ हमारे हाथों से। हाँ, परंतु दिक्कत एक ही है ना प्रभु, बाणासुर ने कहा है आप मेरी ओर से युद्ध लड़ोगे तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले तुम काय को चिंता करते हो द्वारकानाथ, अगर इधर शंकर है तो उधर भी शंकर है। तुम जो रथ लेकर आए हो वो अर्जुन का है, और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी उसमें हनुमान बैठा है, और हनुमान मेरा ही प्रतीक है। चतुर्थ तुम्हें करना है। द्वारकानाथ समझ गए अब क्या करना है, और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। इतने में भगवान कृष्ण ने हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी बोले प्रभु, बोलिए प्रभु। हनुमान जी इधर आओ जरा। हनुमान जी बोले नाथ, राम अवतार में तुमने बहुत साथ दिया हनुमान, अब मुझे कृष्ण अवतार में साथ चाहिए। जी प्रभु बोलो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, राम अवतार में तुमने खूब युद्ध लड़ा, अब की बार युद्ध नहीं लड़ना, अब युद्ध नहीं लड़ना। तो फिर क्या करना है? बस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। एक रसायन तुम्हारे पास में है, वो भगवान के नाम का है। तुम ऐसी बुद्धि के देव हो, तुम ये बताओ कि शंकर भगवान का रथ कैसे टूटे? तो हनुमान जी बोले इतनी सी बात, इतनी सी बात 2 मिनट में टूटेगा। वो कैसे? द्वारकानाथ ने पूछा। हनुमान जी बोले आप मुझे आज्ञा दो, मैं भंवरा बन जाऊं। भंवरा? हाँ। मैं भंवरा बन जाऊं, आप कह दो मैं बन जाऊंगा, और भंवरा बनकर जाऊंगा। शंकर भगवान का जो पहिया है रथ का, उसमें जहां कीला लगा है उस कीले के अंदर घुस जाऊंगा, कीले की पिन को धीरे 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 कर कर निकाल दूंगा, और कीले की पिन जैसी निकलेगी और शंकर जी रथ दौड़ाएंगे, पहिया टूट जाए।
रथखंडित, शंकर जी युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, खत्म काम। द्वारिका नाथ मुकुट को नीचे उतार कर बाल खुजाकर बोले, राम जी ने तेरे को सही में अच्छे से ही रखा था, ये तेरे बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता, ये पक्का। गजब की विद्वत्ता है तेरी, गजब। कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज साहब, कितने विद्वान। राम जी पूछ रहे हैं रावण को मारते समय, हनुमान ये रावण को मैं बार बार बाण मार रहा हूं, पर हनुमान ये रावण मरता क्यों नहीं है? तो हनुमान जी विभीषण से पूछे, क्यों रे, तूने बताया था नाभि में अमृत है और अमृत को सुखा दो और मर जाएगा रावण। तो अमृत तो भगवान ने 3-4 बार सुखा दिया, फिर भी तो नहीं मर रहा, ये मरेगा कब? विभीषण बोले, भैया हमको तो इतना ही मालूम था कि इसकी नाभि में अमृत और नाभि का अमृत सूखेगा, कोई वरदान मांगा था तो यही मांगा था, नाभि का अमृत सूखेगा तो मरेगा। तो विभीषण तू सही बता, तू हमारे साथ में चाल तो नहीं चल रही, नहीं तो उस पार्टी का और इस पार्टी में भिल के और सब काम खत्म कर दिया। भाई व्यक्ति कब पार्टी चेंज कर दे इसका कोई भरोसा नहीं, और वो भी आज के जमाने में तो कब पार्टी चेंज हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता, कौन सी पार्टी का व्यक्ति कौन सी पार्टी में घुस गया। और चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना रे बाबा, पार्टी चेंज होने में देरी नहीं लगती, आदमी इधर से उधर कब कूद गया। किसी ने पूछा पहले तो लोटे बनते थे तो उसमें पेंदी होती थी, आजकल तो बिना पेंदी के, तो क्या लोटे में पेंदी नहीं और लोगों में भी पेंदी नहीं है, कब लुढ़क जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो पार्टी कब चेंज कर दे। तो हनुमान ने विभीषण से पूछा, तू सही बता ईमानदारी से कि तू हमारी ओर है कि वो रावण की ओर है। विभीषण हनुमान जी से बोले कि सौगंध खा के कहता हूं मैं तुम्हारी ओर हूं। हनुमान जी ने पीछे पलट के देखा, कहीं रावण के रिश्तेदार तो नहीं है, नहीं तो इशारा कर रही हूं कि मैं तुम्हारी ओर हूं, और उंगली इधर कर दे थोड़ी सी कि मैं तुम्हारी ओर हूं। हनुमान तो बड़े बहुत विद्वान थे। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी ना, तो आग लगाने पर मेघनाथ को गुस्सा आ गया और मेघनाथ ने इशारा करा मेघों को, जल वृष्टि करो। हनुमान जी ने भी घूर के देख लिया, एक मत कर देना। तो ऊपर से मेघनाथ जब जल को बुला रहा, क्योंकि मेघों का नाथ था, उसको आज्ञा थी कि अब मेघों को कहीं पे भी ले जा सकता है, तो पानी बुलवा रहा था। हनुमान जी ने जो इशारा करा तो बादल ऊपर से बोले, मेघ देवता प्रभु हम मेघनाथ की सुने कि तुम्हारी सुने। हनुमान जी बोले, सुनो उसी की, पर पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाओ। दुनिया के लोगों को लगेगा कि पीने का पानी, पर अंदर से पेट्रोल निकलना चाहिए। ऊपर से जब तुम पानी फेंको तो आग ऐसी लगना चाहिए कि लंका बचनी नहीं चाहिए। तो मेघ देवता भी बोले, गजब के हो प्रभु, पानी के टैंकर में पेट्रोल भरवा के मेघनाथ पानी गिरवा रहा है, और जब पानी जहां जहां पानी गिरे वहां आग और फैले। तो मेघनाथ ने बादल देव से पूछा, मेघनाथ ने मेघ से पूछा, कर क्या रहे हो? मेघनाथ जी बोल रहे, पानी डाल। तुम पूछ रहे बोले ड्राइवर से भी, टैंकर में क्या लाया? ड्राइवर से पूछा, क्यों रे पानी है कि और कुछ? पानी है। और हनुमान जी प्रसन्न, राम राम रट रहे, वो प्रसन्न अशोक वाटिका में पहुंच गए सीता जी के पास में, बस माता के पास में बैठ के। तो सीता जी बोली, यहाँ आग तो नहीं आएगी अशोक वाटिका में? हनुमान जी बोले, टैंकर तो उधर गया है, तुम तो शांति से बैठो। ऊपर जो चला रहा है पानी वो सब जानता है, आपने कहीं नहीं करना। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने की कोई काम ही नहीं। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने का कोई काम नहीं। कल का प्रसंग मेरे को बता रहे थे अभयराज जी, गुरुदेव भोजन बनाने वाला हलवाई भोजन बना रहा था, उसको ध्यान नहीं रहा कि पीछे बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसका ध्यान नहीं गया और एकदम पीछे हटा और कढ़ाई में चला गया। गुरुदेव शंकर की ना जाने क्या कृपा थी, शरीर में एक जगह भी चमड़ी नहीं गली, जैसा कि जैसे निकलते से ही बाहर खड़ा हो, उकलता तेल। तो अभयराज जी बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आपका ध्यान कहाँ था, तो वो कह रहे थे कि हमारा ध्यान बनाते बनाते शिव कथा में पहुंच गया था, शंकर ने बचा।
जिस ओर आपका ध्यान गया है, जिस ओर आपका चित्त गया है, वृत्ति गई है, वो आपकी रक्षा स्वयं करेगा, दूसरा नहीं। दूसरा नहीं करेगा, वो स्वयं करेगा। हे हनुमान, विद्वान है हनुमान। हनुमान जी ने फिर विभीषण से पूछा, क्यों रे ये बता कि ये रावण मरेगा कैसे? पता नहीं है। तब हनुमान जी ने ध्यान लगाया कि हुआ क्या था ऐसा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी तुमने वर दिया था ना रावण को? हाँ, क्या वर दिया था? कि नाभि में अमृत सूखेगा और रावण मरेगा। तो वो तो मर ही नहीं रिया, हनुमान जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी बोले, जब सारे भाइयों चले गए थे तो इसने एक बार और मांगा था, क्या? कि जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे चाहिए। अच्छा, तो वो बाण किसके पास है? कि रावण के पास। जब तक वो बाण नहीं मिलेगा और राम जी उस बाण को नहीं मारेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है, भले कितनी बार भी अमृत सुखा दो। हनुमान जी ने सोचा वो बाण कहां से मिलेगा। विभीषण से पूछा, तुझे मालूम? कि मेरे को तो कहीं नहीं मालूम दादा, वो बाण की नहीं मालूम। तो मैं क्या बताऊं, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, तो हनुमान जी पहुंच गए, एक पंडित का रूप रखकर सीधे लंका के अंदर सारे स्त्रियों को बुला लिया, इधर आओ, इधर आओ। हाथ देख रहे, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारे यहाँ एक बंदर आया था, उसने आग लगाई थी, ऐसा कर रहा था, ऐसा करो। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सत्य कर रहे हो आप, बिल्कुल सत्य, एकदम सही बोले। और सब बताते 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 मंदोदरी को मालूम पड़ गया। मंदोदरी बाहर आ गई, मंदोदरी ने हाथ दिखाया, मेरा भाग्य बता दो। हनुमान जी बोले, तेरे भाग्य में तू ही है कि ऐसी जो तेरे पति को बचा कर रखी है, नहीं तो अभी तक तो तेरा पति भी मर जाता। मंदोदरी बोली, बिल्कुल सत्य बोला महाराज, मैं एक ऐसी हूं जो पति को बचाई। तेरे पास में कुछ ऐसा रखा है जिससे तेरा पति बचा है। मंदोदरी बोली, महाराज बिल्कुल सत्य कहा, मेरे पति ने तप करा था, एक बाण लेकर आए थे, वही बाण मेरे पति की नाभि में जाएगा तब मरेगा, परंतु वो बाण तो मैं जिस कमरे में सोती हूँ उसके खंबे में मैंने चुनवा दिया। हनुमान जी टूट पड़े और अंदर जाकर खंबा गिरा दिया, गिराकर बाण को निकाला, राम जी को ले जाकर दे दिया, प्रभु निपटाओ, अभी के अभी निपटाओ, निपटाओ, 1 मिनट की देरी मत करना। राम जी, और राम जी ने बाण साधा और रावण मर गया। हनुमान जी जैसी बाण ला कर दिए, विभीषण तो चक्कर में पड़ गया। विभीषण बोले, ये बताओ राम जी, ये हनुमान है कि और कुछ है? राम जी बोले, जानते नहीं हो, शंकर का ये अवतार है, जो कोई नहीं जानता वो आंख बंद करके शंकर सब जानता। ये सबसे बड़ा ज्योतिषी, त्रिलोकी का नाथ। कितने लोग? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर, सब देखते। हनुमान जी से कहा, जाओ भंवरे का रूप लगकर जाओ। हनुमान जी भंवरे का रूप रख कर गए और वो कीले वाली जगह पर हनुमान जी भंवरा बन कर गए और कीले को निकाल दिया। और इतने में बाणासुर बोला, आक्रमण। जैसे आक्रमण का तो पहिया टूट गया। शंकर जी बोले, हर हर महादेव, अब हम तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, हम चले हमारे घर। बाणासुर बोले, तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो फिर कौन लड़ेगा? और युद्ध प्रारंभ होना था। बाणासुर ने तो इतने हाथ थे बाणासुर के, चरणों में पड़ गया शंकर भगवान के कि मैं समझ गया, आप मेरा अभिमान चूर करना चाहते थे नाथ, मैं समझ नहीं पाया था, ये हाथ मुझे अब नहीं चाहिए, आप ले लो, आपके हाथ। शिव जी बोले, हाथ भले तुम्हारे पास रखो पर अभिमान के शब्द मत बोलो। अहंकार में 3 गए, धन भय भवर वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। ये अभिमत्ता अगर मनुष्य के वृत्ति में रहेगी। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर होगा। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है? वो रोग मुक्ति।
रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग मुक्ति। श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाए देवता, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं, और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आए, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूं दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो व्यक्ति बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है। कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है इनको, पैदल चलने से क्या फायदा। नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठाकर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रही। शंकर जी वापस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्यों किसके लिए रोना, किसके लिए रोना। हे पार्वती संसार मैंने बनाया, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पुछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको।
वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेव फल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती, संसार सागर में केवल काम का ठोका है। काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूं। बस आंख के आंसू पुछ जाते हैं, फिर याद आते हैं कब? जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते, माँ होती तो काम करती, ये होता तो काम होता। ये व्यक्ति को याद आता है। पार्वती, संसार मैंने बनाया है, एक एक व्यक्ति के गुण तत्व, उसके भीतर क्या क्या विराजमान करा है मैं जानता हूं। मैंने बनाया। अरे तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन जम के तो बोलो, तेरा तेरा दिन याद कर। एक बार जम के बोलो, तेरा तेरा दिन। तेरा मतलब अपन सबको केवल लोग कितने दिन याद करेंगे? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। क्यों ना करे? कौन याद करेगा कितने दिन तक? हाँ, अच्छा काम कर जाओगे, दान कर गए, पुण्य कर गए, सत्कर्म कर गए, भजन कर गए, नाम स्मरण कर गए, कहीं कोई अच्छा कार्य जीवन में कर कर चले गए और मर भी गए, फिर दुनिया के लोग घर के भले भूल जाएंगे पर दुनिया की याद रखेंगे कि कोई काम हुआ था, कोई सत्कर्म हुआ था, कोई शिव महापुराण की कथा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई सत्कर्म कर कर गया है, भगवत भजन कर कर गया। और नहीं तो खाया 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 खाया, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा, चले गए। इतना बड़ा फोटो टंग गया, बस प्लास्टिक के फूल की माला और कंडा जला के घी और शक्कर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। पहले रसगुल्ला खाते थे, अब घी और शक्कर छूट रही है, कुछ नहीं। और फिर भी अहंकार, फिर भी अहम। देवता करें कि तुमने करा क्या? अब स्पीकर शंकर भगवान बोल रहे, पार्वती घबरा मती, अभी मैं जवाब देता हूं। और भगवान शंकर यक्ष बन गए, और यक्ष बनकर भगवान शंकर ने जैसे माता सीता ने एक तिनका उठाया था, मां जानकी ने केवल एक तिनका उठाया था। वो तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। क्यों? क्योंकि जानकी को विवेक देने वाली एक थी साथ में। कौन? वो विभीषण की बेटी त्रिजटा। कौन थी साथ में? वो त्रिजटा, विभीषण की बेटी, जो रोज सीता जी के पास में जब रावण सीता को लेकर आया, रसुक वाटिका में रखा, और रखने के बाद रावण ने त्रिजटा से कहा इसको समझा देना, मैं कल आऊंगा। और रात्रि को त्रिजटा ने ऐसा शिव का ज्ञान उस माता जानकी को प्रदान कर दिया। जानकी याद करो, तुम विवाह कर कर आई थी। जानकी याद करो, तुम अपने पति के साथ रहती थी तो किसकी आराधना करती थी? जानकी कहती हैं शिव की आराधना करती थी। मेरे राम शंकर के उपासक हैं, मेरे राम शिव के उपासक हैं। सूर्य कुल में उनका जन्म हुआ है, पर सूर्य वंश में जन्म होने के बाद भी वो शंकर की आराधना करते हैं। फिर त्रिजटा कहती है तो क्या चिंता करना, मैंने सुना है शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, त्रिजटा कहती है सीता जी को, शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, देवताओं ने जब अमृत पी लिया, क्योंकि सीता जी का जो अवतार है वो महाराज त्रेता का है। कौन सा है? त्रेता का। ये कथाएं जो चल रही हैं वो सतयुग की चल रही है। त्रिजटा विभीषण के मुख से सुनी थी, विभीषण के मुख से त्रिजटा ने सुना था कि शंकर ने क्या यक्ष बनकर, क्योंकि शंकर के जो 19 अवतार हैं उसमें एक अवतार यक्ष का है, एक कपाली, पिपलाद आदि जो अवतारों का वर्णन किया गया है, भिक्षुवर है, ये अवतार शिव के हैं। रुद्र ये शिव के हैं। उसमें 28 अवतार में से एक अवतार है शंकर का यक्ष। और त्रिजटा रात्रि को बता रही है शंकर भगवान का चरित्र कि मेरे पिता विभीषण कहते थे
मेरे पिता विभीषण कहते थे कि एक बार देवताओं को अहंकार आ गया था, और जब अहंकार आ गया तो शंकर भगवान यक्ष बन गए थे। उन्होंने एक तिनका उठा लिया था, उस तिनके को उठाकर ले जाकर शंकर भगवान ने सारे देवताओं के सामने रख दिया था कि जिसकी सामर्थ्यता हो, आपने अमृत पिया है, आप प्रबल हो गए हो, आपके भीतर अहंकार समा गया है, और आपके भीतर अगर अमर तत्व है तो इस तिनके को तोड़ के बता दो, जलाकर बता दो, उड़ाकर बता दो, पानी में बहाकर बता दो, जिसकी सामर्थ्यता हो इस तिनके को मात्र हिला दो, फिर मैं, शिव जी कहते हैं, मैं तुम्हें बड़ा मान लूंगा, करो मेहनत। ये त्रिजटा कह रही है किसको? जम के बोलिए, मां जानकी को। तो सीता जी ने पूछा, एक तिनके में इतना बल होता है त्रिजटा? विभीषण की पुत्री त्रिजटा, एक तिनके में इतना बल होता है कि किसी से हिलता नहीं है? त्रिजटा कहती है, जानकी, सीता, महारानी, तिनके में बल नहीं होता, अंदर के विश्वास में बल होता है, भरोसे में बल होता है, दृढ़ता में बल होता है। जिस परमात्मा का हम भजन करते हैं जानकी, जिस परमात्मा को हम भजते हैं सीता, अगर हम भजन कर रहे हैं तो ये दिल, ये हृदय, ये विश्वास प्रबल होता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस पर जल चढ़ाया, मैंने शंकर का अनुमोदन करा, 1 लोटा पानी चढ़ाया, 1 लोटा दूध चढ़ाया, 5 बेलपत्री मैंने शंकर को चढ़ाई है, तो विश्वास है कि शंकर बुरा नहीं कर सकता। ये वस्तु नहीं, ये विश्वास प्रबल हो रहा, ये भरोसा दृढ़ हो रहा। आज कोरोना महामारी में यह विश्वास आपको चाहिए कि आपने शंकर को अगर दिया बत्ती लगाया है, शंकर के मंदिर गए हो, शिवरात्रि पर आपने पानी चढ़ाया है, शंकर की उपासना तुम्हारे घर की पत्नियां कर रही हैं, बहुएं कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं, घर का बच्चा 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा रहा है, तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। तुम विश्वास रखो शंकर पर, भले ऑक्सीजन लग रही हो, भले वेंटिलेटर पर पड़े हो, पर विश्वास रखना कि शंकर की आराधना करिए तो वापिस लौट कर आओगे, वापिस अपने घर आओगे, और शिव करुणा सागर करुणा करेगा। बस वो विश्वास सीता जी के हृदय में त्रिजटा जगा रही है। वही विश्वास इस कथा के माध्यम से, पांडे तारा से, हम भी आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वही विश्वास जो त्रिजटा ने सीता के हृदय में जगाया था, वही विश्वास इस कोरोना महामारी में आपके मन में जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कल कथा विराम हो जाएगी, कल कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय भी थोड़ा जल्दी रहेगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बाँचेंगे, और परंतु कथा का जो समय है रहेगा टीवी पर, आस्था चैनल पर, वो कथा का समय वही रहेगा 4 से 7 का। कथा उतनी बजे आपको मिलेगी जो टीवी पर सुन रहे हैं उनके लिए, वही 4 बजे से 7 बजे तक जितनी बजे आती है। और सुबह यहाँ भले हो जाएगी पांडे तारा, पर वहाँ जो कथा दिखेगी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और आस्था चैनल पर, वो 4 बजे ही दिखेगी, 4 से 7। भले कल कथा समापन हो जाएगी। कई लोग पूछ भी रहे हैं, महाराज जी अब अगली कथा जल्दी देना जिससे हमारा मन लगा रहेगा ये कोरोना महामारी में। भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे। धन हमारे पास भी इतना नहीं है, क्योंकि गौ माता भी है, वृद्धाश्रम भी है, मंदिर का भी निर्माण है। बाबा चाहेगा कोई भक्तों को खड़ा करेगा, तो भगवान चाहेगा तो ऑनलाइन कथा ही कर कर आप लोगों को सुनाएंगे, आपका विल पावर मजबूत करेंगे। इस कोरोना महामारी से जंग है, ये प्रयास हम भी करेंगे आगे चलकर, पर बाबा जब कृपा करेगा तब होगा। पर हारना नहीं। विभीषण की कन्या त्रिजटा करेगी जानकी जी से, ये तिनके में वो बल है। शंकर भगवान ने तिनका रख दिया, त्रिजटा कर रही है, और सारे 33 कोटि देवता, स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे सामने खड़े थे। देवियां सामने खड़ी थी, और कह दिया तोड़ दो तिनका, उठाओ इस तिनके को, तोड़ो, जलाओ, पानी में गलाओ, उड़ा दो, इस तिनके को जो करना कर दो। भगवान यक्ष बनकर जन्मे, भगवान शंकर ने लिया यक्ष का अवतार, उठाइए इस तिनके में। तो त्रिजटा से जानकी जी ने कहा, तिनका इतना प्रबल था क्या? तिनके में इतनी प्रबलता थी?